हेलो हेलो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर 2 प्रॉब्लम और बचा हुआ है, पहले वो कर लेते हैं फिर करेंगे रिटायरमेंट। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अभी करने जा रहे हैं। एज्यूम करता हूँ अभी तक का जितना भी प्रॉब्लम हमने किया है वो आपने सब प्रैक्टिस कर लिया। मेरा प्लेलिस्ट में है बेटा, एकदम ऑर्डर में दिया है मैंने, कौन सा प्रॉब्लम कब करना है आपको। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, उसी ऑर्डर में आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुछ खास नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 गोपाल गोविंद और गुरु वाला। तो अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, हेलो, हेडफोन यूज़ करें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, ठीक है ना। ए और बी का जो शेयर है इक्वली है। द बैलेंस शीट ऑफ ए और बी दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 का मिला। बैलेंस शीट आपको दिया गया है 31 दिसंबर 2022 का। तो क्या क्या दिया गया है हमें दिया गया है, कैपिटल है दोनों का ए और बी का 45, ट्रेड पेबल 20,000 मतलब क्रेडिटर, फिक्स एसेट 60,000, इन्वेंट्री 30,000 और बैंक बैलेंस 20,000। डन सन। नीचे आ जाओ। 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022 तो दिया था। 1 जनवरी 2023 को 23 को दे एग्री टू टेक सी अस 1/3 ऑफ द पार्टनर, सी को 1/3 शेयर देंगे। टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000, अंडरलाइन माना, कैपिटल बेस इनका 1,35,000 होगा। किसका? तीनों का, क्योंकि पहले दोनों कैपिटल कितना था, 45 + 45 था, मतलब 90 था। सी के आने के बाद कैपिटल का बेस बढ़ा देंगे और कैपिटल इतना रहेगा, तीनों कैपिटल इतना रहेगा। वापस इंग्लिश पढ़ो। 1 जनवरी 2023 को दे एग्री टू टेक सी अस 1/3 पार्टनर, 1/3 देंगे तेरे को, टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। सी एग्री टू पे 60,000, सी बोलता है मैं 60,000 लेके आएगा। अभी सवाल ये है, जो 60,000 लाया है इसमें कैपिटल कितना है और गुडविल कितना है, सुन रहे हैं? ये जो 60,000 लाया ना, इसमें कैपिटल कितना और गुडविल कितना वो अलग करना है। पास जनरल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो सुनो, जनरल एंट्री कुछ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा, कुछ बेसिक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो 1:1 था, अगर कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशो इक्वली होता है। न्यू रेशो लिख देता हूँ, वर्किंग नोट। ओल्ड रेशो 1:1 था, बरोबर। न्यू रेशो 1:1 ही आएगा, क्योंकि अगर सी को 1/3 दोगे तो बैलेंस बचा 2/3 है, दोनों जन शेयर करेंगे 1:1 में, तो वापस रेशो 1:1 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो। बोलो समझा? ओल्ड रेशो 1:1 है, सी को 1/3 दोगे, 1 में से अगर 1/3 गया तो बचा 2/3, तो 2/3 वापस कर देते तो कुछ लोग भड़क जाते। देखो 1 में से 1/3 गया तो बचा कितना, 2/3, तो 2/3 दोनों जन शेयर करेंगे, आधा आधा, वही तो बोल रहा हूँ। तो आंसर आएगा 1/3 और सी का 1/3, मतलब रेशो रहेगा 1:1, वही लिखा है मैंने, समझे? तो रेशो रहेगा आपका 1:1, तो वही डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ओल्ड रेशो 1:1, न्यू रेशो 1:1। अब ये बताओ सी का शेयर कितना है उसमें, सी से शेयर, टोटल कैपिटल 135 होगा, उस 135 में सी का शेयर 1/3 है, तो 1/3 कितना आता है, 1,35,000 का 1/3, आंसर 45,000। सी का शेयर 45,000 ही होना चाहिए उस कैपिटल में। लेकिन याद करो सी ने कितना पैसा लाया था, सी ब्रिंग 60,000, सी ने 60,000 रुपया लाया, तो 60,000 में सी का कैपिटल कितना होगा, अब भी निकाले 45,000, तो बाकी गुडविल का पैसा लाया किसने, सी ने, ये गुडविल का पैसा है।
बोलो समझा। सी ब्रिंग 60,000, उसमें कैपिटल 45,000 है, कैपिटल 45,000 है, इसका मतलब बाकी गुडविल का पैसा लाया उसने। अब गुडविल का याद है ना बेसिक कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, याद है ना गुडविल कैसे शेयर करते हैं, गेनिंग पार्टनर किसको पे करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्ट, गेनिंग पार्टनर तो सी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे तो हमेशा वो बेसिक वर्किंग कर लेते हैं, वही आएगा सेम। मैं एक बार ट्रिक भी बताया था, ए बी और सी, ए बी और सी इनका ओल्ड रेशो 1:1 था और न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3, तो इनका सैक्रिफाइस रेशो 1:1 ही आएगा। सुने ना, तभी मैं कर देता हूँ, आपको डाउट है तो। इसका बेस सेम नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2/6 माइनस, इसको किससे इंटू करोगे, 6 हो जाए 2 से, तो 2/6, इसका आंसर आता है +1/6, इसका +1/6, इसका -2/6, मतलब ये पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है और ये गेनिंग पार्टनर है। तो ये जो गुडविल का पैसा आया है ये दोनों शेयर करेंगे आधा आधा। तो चलो नेसेसरी एंट्री पास कर लेते हैं। वो लोग ने बोले एंट्री क्या क्या आएगा, तो पहले बताओ कैपिटल है 45,000, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना पैसा लाए 45,000, बिंग कैपिटल बाउट बाय सी, नरेशन लिख देना। फिर गुडविल का मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूँ, गुडविल का जो पैसा लाया ना 15,000 वो किसको देगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू किसको, ए से कैपिटल टू बी से कैपिटल। कितना लाया गुडविल का पैसा 15,000 लाया, 15,000 ये रेशियो में शेयर करेंगे 1:1, 6 बेस है ना, तो आधा आधा 7,500 और 7,500 बीइंग गुडविल बाउड बाय न्यू पार्टनर शेयर बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल बाउड बाय न्यू पार्टनर शेयर बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना है, एक एक्स्ट्रा एंट्री और करना है, मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी। तो पहले बता दो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का ओपनिंग कैपिटल है 45,000, बी का है 45,000, सी था ही नहीं, सी तो अब भी आया। ये एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं, तो लिखेंगे बाय बैंक कितना पैसा लाया सी ने 45,000, हो गया। ये पैसा जो लाया सी ने कॉमन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, तो लिखेंगे बाय बैंक लिखो या गुडविल लिख दो ब्रैकेट में। गुडविल का पैसा है कितना 7,500 ए को मिलेगा, 7,500 बी को मिलेगा, हो गया इतना। अच्छा एक क्वेश्चन ने बोले थे इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000, मतलब इनका कैपिटल फ्यूचर में टोटल 135 होगा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब कैपिटल तीनों का बांट दो। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया गया है, क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया गया है, टू बैलेंस कैरी डाउन हमको मालूम है, कैसे मालूम, 1,35,000 दिया है, डिवाइड बाय 3 कर दो तो तीनों का क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा आपको। चेक करो 1,35,000 डिवाइड बाय 3, मतलब सबका क्लोजिंग कैपिटल 45,000 होना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो कैपिटल भी तो सेम आना चाहिए। ये समझा 45 किधर से आया, वो बोल रहे हैं कि टोटल कैपिटल 135 होगा, उसको न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे, क्योंकि रेशियो जब इक्वल है तो कैपिटल भी तो इक्वल ही आना चाहिए ना। जब तुम प्रॉफिट इक्वल शेयर करें तो कैपिटल क्यों अलग अलग शेयर करें, तो कैपिटल भी सबका इक्वली। तो कैपिटल 135 डिवाइड बाय 3, तो तीनों कैपिटल 45 होना चाहिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सुने ये अलर्ट रहना। अब अकाउंट को जब आप टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा, जिसका पैसा ज़्यादा रहेगा हम उसका पैसा वापस कर देंगे। जैसे कि ए का टैली करते चलो, 45,000 प्लस 7,500 52,500,
भाई साहब आपका पैसा तो ज़्यादा है फॉर्म में, तो आपका 45,000 ही होना चाहिए, तो इसका पैसा वापस करेंगे 7,500 वापस करेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक बीइंग एडिशनल कैपिटल रिफंडेड टू ए का पैसा वापस कर देंगे। ऐसी बी का पैसा 45,000 प्लस 7,500 52,500। आपका कैपिटल इतना है लेकिन होना कितना चाहिए, 45 ही होना चाहिए, तो माइनस 45,000 आपका 7,500 वापस कर दिया जाएगा। और सी का 45,000 ही है, सी का 45,000 ही है। इसका आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री मानना पड़ेगा। एंट्री आएगा ए से कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना कितना वापस किए, 7,500 7,500, मतलब 15,000 हमने वापस कर दिया। बीइंग एक्सिस कैपिटल रिफंडेड टू ए एंड बी, बीइंग एक्सिस कैपिटल रिफंडेड टू ए एंड बी। बोलो समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या किया हमने, वापस बता दो। फास्ट रिकॉल, ओल्ड रेशो नहीं बोला तो इक्वल रहता है, न्यू रेशो अभी बताया वर्किंग में कि इक्वल ही आएगा, क्योंकि सी को 1/3 दे रहे तो बैलेंस पार्टनर हाफ ऑफ शेयर करें तो वो भी हाफ 1:1 आएगा, तो न्यू रेशो 1:1। अच्छा उन्होंने एक बात बोला था, टोटल कैपिटल 135 होना चाहिए, उसमें सी का शेयर 1/3 है, 1/3 मतलब तेरा कैपिटल 45,000 ही होना चाहिए। लेकिन सी का कैपिटल, सी ने कितना पैसा लाया, 60,000 रुपये लेके आया, तो 60,000 में 45 तो कैपिटल था, तो इसका बाकी गुडविल का पैसा लाया उसने 15,000। और गुडविल का पैसा कौन शेयर करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर करते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला तो 1:1 था सेक्रीफाइस रेशियो, तो अकॉर्डिंगली उसका एंट्री मारेंगे, एक्स्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और कैपिटल का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और ये कौन सा एंट्री है सर, उनका कैपिटल इतना रहना चाहिए, तो इनका ज़्यादा पैसा है तो इनका पैसा हमने वापस कर दिया, तो एंट्री आएगा एज कैपिटल बीज कैपिटल टू बैंक। बोलो समझा? गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं। हर एक वीडियो में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ। गोपाल, गोविंद और गुरु वाला क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें गुडविल कैलकुलेट करेंगे पहले अपन, बाद में ये सब कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बाय बाय।